डेढ़ दो महीने से बोल रहा हूँ कि जो टेम्पल ऑफ सोलोमन है, सोलोमन का जो टेम्पल है, ये यीशु मसीह के दुल्हन को दर्शाता है। और जो पिछला स्टडी हम लोग ने लिया था, उनमें हम लोग ने 3-4 बहुत ही वैलिड पॉइंट्स को कवर किया। जो लोग नहीं थे, या जस्ट एज अ रिमाइंडर, हम लोग जल्दी से उन पॉइंट्स को देखेंगे। पार्ट 1 की स्टडी में हम लोग ने देखा था कि जब परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि तुम नहीं, तुम्हारा बेटा मंदिर बनाएगा, और जब सोलोमन को ये बात ठीक से समझ में आया, वो बहुत नम्रता से उसने इस काम को स्वीकार किया। और हम लोग देखते हैं किस तरह से उसने इजराइल के अंदर नहीं, परंतु इजराइल के बाहर से हर चीज को मंगाया। लेबनान से लकड़ी आई, पेड़ आया, सेदार का पेड़ आया, जो सेदार शायद हिंदी में शीशम बोलते हैं, या आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड इन सेदार। और उसी तरह से जो बोर्ड्स आई थी, जो तख्त इस्तेमाल होता है, लकड़ी इस्तेमाल होता है, कटा कटाया लकड़ी आया, और बनाने वाले बिल्डर्स आए, और जो मेन टेक्निकल लोग होते हैं एक बिल्डिंग में, जैसे खासकर हम लोग जानते हैं इस समय दाऊद में इतनी खूबसूरत इमारत उन्होंने खड़ा किया है, जादव के परिवार ने, पास्टर जादव फैमिली। कितनी टेक्निकल चीज होती है जो हम लोग खुद हाथ नहीं लगा सकते हैं। तो आउटसाइडर्स आके, तो हम लोग ने क्या देखा इसमें कि मंदिर कहाँ बन रही है? इजराइल में। कहाँ पर? जेरूसलम में। परंतु जितने चीज उस मंदिर के थे, लकड़ी हो या ईटा हो, ईटा नहीं था, पत्थर था, जो वर्कर्स थे, सुपरवाइजर थे, सब चीज बाहर से लाकर मंदिर बनाया गया। हम लोग इस बात को बार बार समझने की कोशिश कर रहे थे। मैं एम्फसाइज कराता हूँ, बढ़ा के बोल रहा हूँ, समझा के बोल रहा हूँ कि सब चीज बाहर से आया। बाहर से वर्कर्स आए, बाहर से सुपरवाइजर्स आए, बाहर से लकड़ी आया, बाहर से पत्थर आए, हर चीज बाहर से आके। और ये इतनी विचित्र चीज है, परमेश्वर का मंदिर जो प्रॉमिस्ड लैंड में जेरूसलम में बनाया जा रहा है। बाहर से लोग आके, बाहर के लोग, हर चीज बाहर से आके मंदिर बना है। ऐसी विचित्र चीज हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं। मगर हम लोगों का 2 रेफरेंसेस था जिसने ये चाबी था इस चीज को समझने के लिए। पहला रेफरेंस था 1 Corinthians चैप्टर, कोई बताएंगे रेफरेंस क्या है? 1 Corinthians चैप्टर 12 है, किसी को याद नहीं है? एंड वर्स 46, वो रेफरेंस था। वेरी गुड, हुआ यू आर। एंड एक और सेकंड रेफरेंस हम लोग ने लिया था, वो है हिब्रू की किताब 10वां अध्याय पहला वचन। समबडी रिमेंबर? The law was a shadow of things to come. जो पुरानी चीज का तोरा था, जो पुराना नियम था, वो एक परछाई था आने वाले दिन को। जब ये दोनों चाबी को लेके चलते हैं तो पूरी ताला खुल जाता है। तो हम लोग ने ये देखा कि ये जो बना था, ये विचित्र मंदिर, उसमें सबसे बड़ा पॉइंट हम लोग ने क्या देखा? और वो है पहला राजा 6 अध्याय और 7 वचन।
जहां तक हो सके मेरे मदद करिएगा, बिकॉज मुझे खांसी की थोड़ी सी बिना पत्थर बिना हथौड़े का। हाँ, प्लीज पढ़िए उसको, प्लीज रीड इट आउट। पहला राजा most people will seem to forget so fast. पहला राजा छठा अध्याय 7 वचन, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 6 एंड वर्स 7। बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे, और भवन के बनते समय हथौड़े, बसूली और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। और हम लोग ने लास्ट टाइम इसको समझा कि ये इम्पॉसिबल चीज है, इम्पॉसिबल, वर्चुअली इम्पॉसिबल कि एक मंदिर बन रहा है, एक इतना बड़ा इमारत बन रहा है, परमेश्वर की इमारत बन रहा है, मगर एक भी आवाज नहीं है, कुछ भी। माने ये वर्ड्स क्यों है बाइबल में? हमने बहुत जगह इस स्टडी को लिया है, हर जगह लोगों को एक इतनी सरप्राइज हुआ है कि ऐसा होता है क्या। हमने कहा हमसे मत पूछो, बाइबल में देखो, इट इज रिटन देयर। बिकॉज क्योंकि अभी जैसे हम लोग ने पढ़ा हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 1, हिब्रू की किताब 10वां अध्याय पहला वचन, कि जो पुराना नियम है वो आने वाले दिन की परछाई था। परछाई असली चीज नहीं है, परछाई एक सिर्फ आकार है। एंड सो वी केम टू द कंक्लूजन कि ये एक यूनिक बिल्डिंग है। यूनिक का क्या हिंदी में वर्ड हो सकता है? यूनिक बिल्डिंग, एनीवे प्लीज हेल्प मी आउट समबडी। यूनिक बिल्डिंग, ऐसा कोई मंदिर कभी भी पूरे दुनिया के इतिहास में ऐसा मंदिर नहीं बना होगा विद दिस डेफिनेशन, यूनिक मंदिर। हाँ, कोई बताएंगे? अनोखा। हाँ, करेक्ट, अनोखा इज द करेक्ट वर्ड, अनोखा प्यार, अनोखा बिल्डिंग। और ये अनोखा बिल्डिंग हम लोगों ने समझा कि यस, इट इज पॉइंटिंग टू द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह की दुल्हन की ओर अपना उंगली दिखाता है। अब यहाँ हम लोग पिछले बार ये कंप्लीट करके आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आज के स्टडी में मेरी रिक्वेस्ट है हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ताकि इसमें हम लोग को नॉट ओनली समझने में मदद होएगा, दूसरों को समझाने में भी मदद होएगा। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो प्लीज कीप योर हैंड्स रेडी। जहां पर हम सवाल पूछे इमीडिएटली अपने को अनम्यूट करके जवाब दे दीजिएगा, इट विल बी वेरी वेरी गुड। नाउ पहला सवाल हम पूछने वाले हैं, वह डोंट, जब मैं बोलूंगा जवाब देने के लिए तब आप दीजिए कि परमेश्वर ने दाविद को क्यों चुना, क्यों नहीं चुना, और सोलोमन को क्यों चुना इस मंदिर को बनाने के लिए, जब परमेश्वर ने दाऊद के बारे में कहा कि ये तो ऐसा एक मनुष्य है जिसका दिल बहुत ही अच्छा है, जिसके दिल को हम इतना मानते हैं। जिस दाऊद ने इतना किया परमेश्वर के लिए कि उसका नाम सदा के लिए रहेगा, टिल द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट कम्स। उसको क्यों नहीं चुना, और क्यों उसके बेटे को चुना? तो जब देखने जाएं तो जो जवाब बाइबल में मिलता है, जवाब इतना कैजुअल जवाब है कि बहुत खून बहाया गया और इसकी वजह से, और तुमने बहुत युद्ध किए, इसकी वजह से तुमको मैंने नहीं चुना है और तुम्हारे बेटे को चुना है। ये बात तो एक सही बात है, मगर हर परमेश्वर के वचन में जो खूबसूरती और सच्चाई होती है, वो एक अंदर और भी गहराई होती है। ऊपर थोड़ा दिखता है, गहराई कभी कभी बहुत अंदर तक जाना पड़ता है। तो इसकी गहराई में देख जाएं तो हम लोग दो तीन चीज को याद करके आगे जाए। पहला चीज, द लॉ वाज अ शैडो ऑफ थिंग्स टू कम। जो कानून था या तोरा था, आने वाले समय का एक परछाई था। और 1 Corinthians
1546 1546 में लिखा है कि शारीरिक पहले शारीरिक फिर आत्मिक। फिर आत्मिक। अभी हम लोग शारीरिक और आत्मिक के बीच में बार बार जंप करेंगे ताकि ये हम लोग के माइंड में पूरी तरह अंदर जाए। अब परछाई और असली। दाविद कौन थे? वो पिता थे, हमारा राइट। सोलोमन कौन था? बेटा। बेटा था। मंदिर कौन बनाएगा? सोलोमन। अब आप हम लोग थोड़ी सी गहराई में जाएंगे। स्वर्गीय पिता और प्रभु यीशु मसीह, पिता और बेटा। तो ये मंदिर बनाने के लिए पिता नहीं परंतु बेटा उनको इस्तेमाल हो रहा था। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं ठीक से, हु इज टू बिल्ड द टेम्पल? द सन। सोलोमन का टेम्पल कौन बनाएगा? बेटा। क्यों? क्यों नहीं बाप? Why not the father? क्यों नहीं बेटा? क्यों नहीं पिता? इसमें हम लोग को अपनी जो क्रिश्चियन फेथ है उस पर देखना है। कलीसिया जो है, दैट इज इन इंग्लिश बोले द इनविजिबल चर्च। जो कलीसिया है वो बहुत अच्छा नाम है। कलीसिया को कौन बना रहा है? कोई जवाब देंगे? कलीसिया को कौन बना रहा है, पिता या पुत्र? कोई जवाब देंगे? पुत्र। पुत्र बना रहा है ना। अभी समझ में आ रहा है? पिता ने नहीं बनाना है, पुत्र बना। तो पहले से छाया, परछाई, फिर असली। हालेलुया। थोड़ा समझ में आ रहा है क्यों बोलते हैं कि सोलोमन का जो टेम्पल है इट्स द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। हम लोग बहुत सारी चीज अभी देखेंगे। अगर इसी तरह से हम लोग देखें, जकरिया की किताब खोले, जकरिया 6 अध्याय और 12 वचन। ऐसे 5 ऐसे रेफरेंसेस हैं पुराने नियम में, मगर हम सिर्फ एक ले रहे हैं ताकि हम लोग का समय बचेगा। जकरिया की किताब 6 अध्याय 12 वचन, आपको बहुत जल्दी से याद रहेगा। जकरिया 6:12। पढ़ूं अंकल? हाँ प्लीज पढ़ दीजिए, ये बहुत और इंपॉर्टेंट। उससे ये कहे, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, उस पुरुष को देख जिसका नाम शाख है। वह शाखा अपने है, ही शाखा है, ब्रांच, ब्रांच, शाखा। हाँ, वह अपने ही स्थान में उगकर यहोवा के मंदिर को बनाएगा। कौन बनाएगा? यहोवा का मंदिर कौन बनाएगा? शाखा बनाएगा, द ब्रांच। अगर आप इसको इंग्लिश वर्जन में, हमको मालूम नहीं आपके हिंदी या मराठी वर्जन में कैसा है, कि ये जो शब्द है ब्रांच, BRANCH, एकदम कितना कैपिटलाइज है ये शब्द। बाइबल में 5 जगह इस्तेमाल होता है, 5 जगह में ये फुल बोल्ड कैपिटल वर्ड्स में यूज हुआ है। क्योंकि जब ये शब्द ब्रांच इस्तेमाल होता है, हमेशा मसीहा का ये एक शब्द वो है, एक नाम है, एक नाम है मसीहा का, ब्रांच। अभी हमको हिंदी में समझाने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, मगर आप इंग्लिश वर्जन में किसी भी वर्जन में निकालेंगे तो ये कैपिटल बोल्ड वर्ड्स में ये ब्रांच है। द ब्रांच विल मेक द टेम्पल ऑफ गॉड। ये पुराने नियम, परछाई और सच्चाई। अब हम लोग वापस जाए उसी सवाल से, परमेश्वर ने क्यों कहा दाविद को कि तुम नहीं बनाओगे? क्योंकि दाविद जो है पिता का रूप है और सोलोमन पुत्र का रूप है।
अगर ये पिक्चर हम लोग को क्लियर हो रहा है तो गॉड ब्लेस यू, ताकि आप लोग दूसरों को इस बात को समझा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये विचित्र अनोखा मंदिर में कुछ भी आवाज नहीं है, ठोका ठाकी नहीं है, और हम लोग बोल रहे हैं कि ये मंदिर इट्स द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। तो हम लोग इस समय एक रेफरेंस निकालेंगे, दो रेफरेंस निकालेंगे। पहला रेफरेंस इफिशियंस की किताब, इफिशियंस की किताब 2 अध्याय को निकालिए। इफिशियंस की किताब 2 अध्याय और 19, 20 और 21 वचन पढ़ दीजिए, 22 वचन तक पढ़ दीजिए। पढ़ो अंकल। हाँ प्लीज पढ़ दीजिए, आप लोग सब कोई जो फॉलो कर रहे हैं ठीक से सुनिए। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिससे तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। कितना खूबसूरत, कितना खूबसूरत पिक्चर बन रहा है कि जो विश्वासी हैं, जो परमेश्वर की कलीसिया है, द इनविजिबल चर्च ऑफ क्राइस्ट इज पुट टुगेदर। तुम लोग यू आर बिल्ट इन द फाउंडेशन। हम लोग का न्यू क्या है? अपोस्टल्स, और क्राइस्ट यीशु मसीह खुद ही उस मंदिर के चीफ पत्थर हैं। और तुम 21 वचन में लिखा है, और फिर आप हिंदी में पढ़ दीजिए, हम इंग्लिश में पढ़ देते हैं ताकि इस पिक्चर को ठीक से हम लोग समझ लें। 21 वचन, इन हुम ऑल द बिल्डिंग फिटली फ्रेम्ड टुगेदर, मींस जो पूरी बिल्डिंग कहते हैं इसी तरह ये बिल्डिंग इस तरह से फ्रेम होता है। ये देखिए मेरे हाथ को, उंगली को देखिए, एकदम फिट हो जाता है, दिख रहे हैं ऐसा। बाइबल कह रहा है कि विश्वासी लोग जो जो हम लोग परमेश्वर के मंदिर बन जाते हैं, हम लोग इस तरह से फिट हो जाते हैं। कुछ खींचा ताने नहीं है, कुछ ठोका ठाकी नहीं है, फिट। यही सेम डिस्क्रिप्शन जो हम लोग पुराने नियम में देख रहे हैं कि कोई ठोका ठाकी नहीं है, कुछ आगे पीछे कुछ नहीं, सब इजीली फिट इन। यहाँ पर क्या देख रहे हैं नए करार में? किसकी वर्णन हो रही है यहाँ पर? कलीसिया की। कलीसिया क्या है? यीशु मसीह का दुल्हन है। और 22 वचन हिंदी में पढ़ दीजिए जरा तो, 21 वाले को फिर से। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। इससे अच्छा वर्णन और तुलना पुराने नियम में जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि सोलोमन के टेम्पल में कि बाहर से पत्थर लाया, इसे लाया, उसने हर चीज आया, मगर जब ये इकट्ठा हुआ, ये जो वर्णन है ये अनोखा मंदिर का, इससे अच्छा कंपैरिजन नए करार में नहीं मिलेगा। और हम लोग एक ही चीज समझ सकते हैं जब हम लोग पढ़ते हैं कि हिब्रू की किताब 10वां अध्याय 1 वचन कि जो पुराना नियम था या कानून था, एक परछाई था आने वाले दिन का। और 1 कोरिन्थियंस 15:46 15:46 से पढ़ते हैं कि पहला क्या आया? शारीरिक और फिर आत्मिक। आज का आत्मिक जो कलीसिया है, परमेश्वर का मंदिर जो बन रहा है, वो क्या है? विदाउट एनी बैंगिंग, ना ठोका ठाकी, कुछ नहीं, ठोका ठाकी कुछ नहीं। एक्चुअली गलीतियों की किताब गैलेशियंस चैप्टर 2 में अगर हम लोग पढ़े हैं और 22 वचन, गलती की किताब में कोई गलती नहीं है, ऐसे गलती ऐसा लिखा है वर्ड। गलीतियों की किताब 2 अध्याय 22 वचन कोई पढ़ दीजिए। गैलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 22। 2:22 अंकल। 2:22
22 नहीं है अंकल, 22 नहीं है, 21 तक है। The fruit of the spirit, Galatians 5:22. Sorry, not 2:22. I'm also सॉरी अंकल। 5:22. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। 23 भी पढ़ दीजिए। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। तो आत्मा का फल क्या है? प्यार, खुशी, आनंद, शांति, हर तरह, मतलब सो अच्छी चीज, जो चीज हम लोग परमेश्वर यीशु मसीह में देखते हैं वो आत्मा का फल है। और उसमें ही परमेश्वर की कलीसिया, यीशु मसीह की कलीसिया बन रही है, तैयार हो रहा है। और आप और हम उसके एक एक छोटे छोटे पत्थर हैं। आमीन। हम लोग इसमें छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े हैं। We are maybe the beam, we may be the curtain, we may be anything, but we are inside there। और कोई हसल और बसल और टसल नहीं हो रहा है। और अगर हम लोग फर्दर इसको समझने चाहते हैं तो रोमन्स की किताब खोलें, और दिस इज द ट्रूथ ऑफ द होल मैटर। रोमन्स चैप्टर 26, बताइएगा कौन सा वर्ष? Romans 9:26। और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे ये कहा गया था, 11, sorry not line, 11:26। 11 रोमन्स 11 अध्याय 25 और 26। हम लोग जानते हैं, हम लोग कलम है जो उसमें इस्टेब्लिश हुए हैं इजराइल में। 11 रोमन्स की किताब 11 अध्याय 25 और 26। हे भाइयों, कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं? हाँ? आपने क्या पढ़ा? 11 पढ़ा कि 9 पढ़ा? 11 अध्याय 25 वचन पढ़ा। I'm really sorry, मेरे तबीयत एक्चुअली ठीक नहीं है। कोई बात नहीं अंकल जी। It is 11:26, 11 अध्याय और 25 और 26 वचन। 11 अध्याय 25 और 26 वही हाँ। अंकल। अंकल 19 वचन है क्या? नहीं, it is this only। हाँ ठीक है, ऑल राइट। हाँ 11 25 और 26 करेक्ट वचन है। यहाँ पर इट इज टॉकिंग अबाउट द चर्च एंड इजराइल बीइंग सेव्ड एंड चर्च एंड इजराइल। ओके, हम लोग आगे बढ़े। तो हम लोग अंत में क्या देख रहे हैं कि ये जो मंदिर सोलोमन का बना, ये क्या है? अगर कोई डाउट है तो आप इस समय पूछिए। ये एक क्लियर पिक्चर है जो कलीसिया तैयार हो रही है। ऑलराइट, अभी इसको वहीं रखें, हम लोग आगे एक आध रेफरेंस देके वापस आएंगे। अब आइए हम लोग पहला राजा 8 अध्याय में आ जाए। 1 किंग चैप्टर 8। पहला राजा 8 अध्याय में आ जाए। यहाँ से हम लोग 3-4 वर्सेस को देख के हम लोग एक एक करके इसको बिल्ड करेंगे। पहला राजा 8 अध्याय, 1 किंग चैप्टर 8। जी अंकल, वर्स। ओके, फर्स्ट वर्स 1, पहला वचन। और यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, सोलोमन गैदर्ड द एल्डर्स एंड हेड्स एंड चीफ्स। जब मंदिर का हो गया कंप्लीट, तो सोलोमन ने क्या किया? पढ़ दीजिए हिंदी में। सोलोमन ने किसको इकट्ठा किया? जी। तब सुलेमान ने इस्राएली पुरनियों को और गोत्रों के सब मुख्य पुरुषों को, जो इस्राएलियों के पूर्वजों के घरानों के प्रधान थे, यरूशलेम में अपने पास
इस विचार से इकट्ठा किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर अर्थात सियोन से ऊपर ले आए। राइट, सो यहाँ पर अभी सॉलोमन ने क्या किया है, किसको बुलाया है? उसने इजराइल के एल्डर्स और हेड्स और ट्राइब्स और पिताओं को बुलाया कि अब हम लोग इसमें ठीक से इस्टेब्लिश हो जाए। हम लोग को अपने आज की कलीसिया की ओर देखना है कि इससे क्या कंपैरिजन है। पर पहला सॉलोमन क्या करता है? एल्डर्स को बुलाता है। क्यों नहीं यंगस्टर्स को बुलाया, टीनेजर्स को बुलाया? क्योंकि इस तरह का सीरियस काम एल्डर्स को ही करना है, जिनको लाइफ में एक्सपीरियंस है, जिसको सीरियसनेस है लाइफ में, उनको बुलाया। और किनको बुलाया? जब हेड्स हैं, फादर्स को बुलाया। इस समय हम लोग चर्च की ओर फिर देखें कि परमेश्वर की जो कलीसिया है, उसको कैसे, किस तरह से शेप किया जाता है, किस तरह का रूप दिया जाता है। पहला चीज, इट मस्ट बी सीनियर मैच्योर पीपल। अब मैच्योर का हिंदी क्या है? बुजुर्ग तो सीनियर हो गए, अनुभव वाले लोग, जिनको अनुभव है, और सीरियस लोगों को। माने इंग्लिश में एक वर्ड हो जाता है विम्सिकल। विम्सिकल नहीं होना। मेरे तो खुद के एक्सपीरियंस में एक पास्टर हैं, अभी भी हैं, जो इतने विम्सिकल हैं, आज इधर है कल उधर है। पिछले 2 साल में मैंने उनको देखा, एक बार उन्होंने अपना रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद बोला नहीं, हम वापस आएंगे चर्च में, ये है वो। तो क्या इसको बोलते हैं विम्सिकल। ऐसे लोग को दे कैन नॉट बी द हेड ऑफ द चर्च, दे कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द चर्च का सीनियर पोजीशन। मगर जब आदमी, अच्छा वो उनकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, तो व्हाई द बाइबल सेज, सॉलोमन ने क्यों ऐसे लोगों को इकट्ठा किया? क्योंकि मेच्योर लोग, अब उनकी जो काम करने का तरीका होता है मेच्योर होता है। दूसरा लोग बात वो लाते हैं, ही सेज ही कॉल्ड द मैन द फादर्स। और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम लोग को समझना है, और वो ये है कि परमेश्वर के कलीसिया में, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स में, मैन मस्ट लीड द वुमन, वुमन कैन नॉट लीड द मैन। अब इसको हिंदी में, आदमी अपने पत्नी को लीड करेगा, पत्नी औरत आदमी को लीड नहीं करेगा। जब हम लोग नोआ के बारे में पढ़ते हैं, लिखा है बाइबल में इन द बुक ऑफ जेनेसिस, जब नोआ आर्क के अंदर गया, वो लिखा है नोआ एंड हिज फैमिली। नोआ अंदर गया पहले, फिर फैमिली फॉलो किया। वो है द पैटर्न ऑफ गॉड। सो मैन मस्ट लीड द वुमन, वुमन मस्ट नॉट लीड द मैन। कभी कभी हम लोग और बहुत सारे पेक्यूलियर चीज देखते हैं अपने लाइफ में, मगर दैट इज नॉट द पैटर्न। परमेश्वर का पैटर्न क्या है? एल्डर्स एंड मैन मस्ट लीड द वुमन, ताकि स्टेबिलिटी हो। फिर हम लोग 8वां अध्याय 2, 3 और 4 वचन पढ़े। किंग्स, 1 King chapter 8, 2, 3 and 4। संगीता पढ़ते रहिए जरा। जी जी। हाँ पढ़ी। अतः सब इस्राएली पुरुष एतानिम नामक 7वें महीने के पर्व के समय राजा सुलेमान के पास इकट्ठे हुए। जब जब इस्राएली पुरनिये आए, तब याजकों ने संदूक को उठा लिया, और यहोवा का संदूक और मिलाप का तंबू और जितने पवित्र पात्र उस तंबू में थे, उन सबों को याजक और लेवीय लोग ऊपर ले गए।
2, 3, 4 पढ़ाम कर। हाँ, अब चौथा वचन में हम लोग क्या देख रहे हैं? देखिए ये अभी इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? द टेम्पल ऑफ सोलोमन। टेम्पल ऑफ सोलोमन क्या है? यीशु मसीह की दुल्हन। यीशु मसीह की दुल्हन कौन है? आप हैं, हम भी हैं। ठीक है, हम लोग आर्क के बारे में पढ़ रहे हैं। आर्क क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति हम लोग के साथ। हम क्लियर है अपनी बातों में? आप लोग फॉलो कर रहे हैं? नहीं फॉलो कर रहे हैं क्या? टेम्पल ऑफ सोलोमन क्या है? परमेश्वर की कलीसिया जो तैयार हो रही है, यीशु मसीह की कलीसिया, दुल्हन। आर्क क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति। यहाँ लिखा है चौथे वचन में, और उन्होंने उसको आर्क, दे ब्रॉट द आर्क ऑफ द लॉर्ड। आर्क ऑफ द लॉर्ड को कहाँ किया? उन लोग मंदिर के अंदर लेके आए। इट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड विद द बिलीवर। विश्वासी के साथ परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ है? सिर्फ बाहर नहीं है, हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र आत्मा के रूप में। तो जो परमेश्वर की उपस्थिति होती है हमारे अंदर, वो हमारे माइंड से नहीं होना है, ना हमारे in English it's not by my feelings. I today feel God is with me, tomorrow God is not with me. ये फीलिंग से नहीं होता है। कभी कभी हम लोग की लाइफ में ये इस तरह की peculiar बिहेवियर हो जाता है। टुडे प्रेज द लॉर्ड, कल सुबह हर तरह की गालियां। वैसा नहीं होता है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर एक शांत उपस्थिति होती है। आइए हम लोग इस समय प्रकाशित की किताब, रेवलेशन की किताब खोलें। अपना मार्किंग 1 किंग चैप्टर 8 में रखिए और इस समय सिर्फ आइए रेवलेशन चैप्टर 21। व्हाट इज रेवलेशन? प्रकाशित वाक्य और 21 अध्याय। 21 अध्याय में हम लोग देखते हैं बहुत द टेम्पल ऑफ गॉड एंड द पीपल ऑफ गॉड। तो 9 वचन और 16 वचन दोनों में हम लोग 9 वचन को पहले देखें। यहां पर बोल रहे हैं अपने जॉन द रेवलेटर, एंड दे केम अनटू मी, मेरे पास एक स्वर्गदूत आया और उसने कहा, आओ तुझको हम मेमना के दुल्हन को दिखाते हैं। आओ तुमको हम मेमना की दुल्हन को हम दिखा रहे हैं। और 16 वचन में हम लोग देखते हैं ये वर्णन। 16 वचन में बोला कि वो शहर, कोई पढ़ दीजिए हिंदी में सिस्टर। 16 वचन, 21 अध्याय 16 वचन। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी, और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई भी बराबर थी। ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बहुत कभी कभी हम लोग अपने टीचिंग्स में सिखा नहीं पाते हैं। ये क्या, किसका वर्णन हो रहा है? मेमना की दुल्हन। मेमना की दुल्हन कौन है? सब हैं? कौन है? आप और हम है ना? सब। हाँ, हम लोग सब हैं मैम। अब उनकी जो आकार की तरह है, वो आकार क्या है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक है। दैट मीन्स इट्स नॉट अ स्क्वायर, इट्स अ क्यूब। अब हिंदी में क्या बोलेंगे क्यूब? एनीबॉडी हेल्प मी आउट?
क्यूब का हिंदी है चौकोन। चौकुन। ओके, चौकुन तो स्क्वायर हो गया। जो हम लोग क्यूबिक क्या वो खेल खेल होता है, दैट क्यूब थिंग जी जी अंकल जी। है, ये चीज, ये इसकी लंबाई दिख रहा है क्या आप लोग सबको? सबको दिख रहा है ये? घन क्षेत्र है, मगर ये सबको दिख रहा है क्या? कोई जी जवाब अंकल नहीं जी। दे रहा, जी अंकल। सिर्फ संगीता को दिख रहा है। ऑलराइट। अगर अच्छा, अगर हम लोग इसका सबका एक ही कलर कर दे तो हो जाता है। दैट ये गेम में यही है कि हम लोग सबको एक कलर भी कर सकते हैं, चारों तरफ ऐसा हो जाता है। नाउ ये परमेश्वर की दुल्हन का ऐसा वर्णन क्यों हुआ है? लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई सब एक ही है। अगर ये सपोज एक ही चारों तरफ हम एक कलर करके और इसको हम ऐसा करके फेंक दें तो जिधर भी गिरेगा यही रंग आएगा ना? यस। तो इसका मतलब जब हम लोग बोल रहे हैं कि यीशु मसीह की दुल्हन इस तरह का है, इसका मतलब है कि हम हर परिस्थिति में प्रेज द लॉर्ड बोलने वाले लोग हैं। यही इसका मतलब है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब एक है। दुख और सुख में प्रेज द लॉर्ड। मैं इस बात में थोड़ा कमजोर हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मगर कबर तक पहुंचने के पहले आई होप वो ठीक हो जाएगा। मगर दैट इज द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, वही है यीशु मसीह की दुल्हन का एक वर्णन। अब पहला राजा 8 अध्याय 5 वचन पढ़ें। जी अंकल। 5वां वचन। और राजा सुलेमान और समस्त इस्राएली मंडली जो उसके पास इकट्ठी हुई थी, वे सब संदूक के सामने इतने भेड़ और बैल बलि कर रहे थे जिनकी गिनती किसी रीति से नहीं हो सकती थी। ओके, अब हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? सोलोमन का टेम्पल में किसको याद कर रहे हैं? कि ये परमेश्वर की कलीसिया है। ऑलराइट। अब वहां पर ये जो पूरा ये सब बातें जो लिखी हैं, ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है कि आने वाले दिन में क्या होएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा कि उस समय इतना इतना खून बहा कि जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। Is it written like that? जी अंकल। They could not nor number the multitude, the sacrifice और sheep। इतना एक्चुअली अगर ठीक से पढ़े, इतना खून बहाया गया कि उसका कोई गिनती नहीं था, कोई हिसाब नहीं था। अगर हम लोग इसको अभी समय प्रभु यीशु मसीह से तुलना करें तो यीशु मसीह का लहू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, भूत, वर्तमान और भविष्य में इतना बहा है, इतना बहा है, अभी भी बह रहा है। ये तुलना हम लोग उस मंदिर से देख सकते हैं। क्या जो खून बहने का जो तुलना है उसका कोई हम लोग कर सकते हैं, हिसाब कर सकते हैं कितना लहू बह रहा है यीशु मसीह का, कितना बहने वाला है, इसका कोई हिसाब नहीं है। और आज भी वो लहू गरम और जिंदा लहू है, आमीन, हालेलुया। बह रहा है। किसके लिए? जो लोग खासकर अभी तक प्रभु में नहीं आए हैं, आपके लिए और मेरे लिए भी। अब आइए हम लोग 6ठे वचन को देखें, 6th वचन, वर्स 6। जी। तब याजकों ने
यहोवा की वाचा का संदूक उसके स्थान को अर्थात भवन के पवित्र स्थान में जो परम पवित्र स्थान है वहां पहुंचाकर करूबों के पंखों के नीचे रख दिया। कहाँ पर रखा? करूबों के पंखों के नीचे। नहीं, पहले आर्क को कहाँ लेके आए? पहले तो भवन लिखा के कि अंदर पवित्र लाए, अंदर भवन तो लाए मंदिर में, मगर अंदर से मंदिर के अंदर लाने के बाद कहाँ लेके गए? करूबों के पंखों के नीचे लेकर। हाँ, थोड़ा एक पॉइंट मिस रहे। परम पवित्र स्थान। परम पवित्र स्थान, डीप इनसाइड। परम पवित्र स्थान कहाँ था? कहाँ था? डीप बहुत इनसाइड। अंदर। ओके, अब आइए हम लोग अपने को देखें और परमेश्वर को देखें, पवित्र आत्मा को देखें। हम लोग के अंदर में जो पवित्र आत्मा है वो ऊपर ऊपर से क्या क्या आज है कल नहीं है, नहीं, इट इज डीप इनसाइड, डीप इनसाइड अस, डीप इनसाइड अस। इसका मतलब कोई हमको बता पाएंगे कि डीप इनसाइड अस का मतलब क्या है? थोड़ा कोशिश करिए, बहुत अच्छा होगा अगर आप कोशिश कर सकते हैं। हमारा हृदय, दिल। दिल। एक एक वचन हम लोग पढ़ सकते हैं अगर हम लोग को मदद होएगा तो, कि आइजाया की किताब 29 अध्याय, आइजाया 29 एंड वर्स 13 एंड 14, अगर आप पढ़ने चाहे हम लोग को बहुत 13 ही पढ़ लीजिए, ओनली 13 वचन, आइजाया 29 और 13। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। तो हमने क्यों इसको लगा कि यहाँ पर परमेश्वर आइजाया को बोल रहा है कि इजराइल इस कंडीशन में आ गया है। कभी कभी हम लोग इस कंडीशन में आ सकते हैं, मगर जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे डीप अंदर है, एकदम गहराई से, तो हम लोग वही क्यूब की तरह हो जाएंगे। हर चीज में हम प्रेज द लॉर्ड बोलने की स्थिति में हैं। अब आइए हम लोग 10 और 11 वचन पे आए। जी अंकल। जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले तब यहोवा के भवन में बादल भर गया और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े न रह सके क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। आमीन। अब हम लोग जो अपने चर्चेज में जाते हैं, हम लोग आराधना करते हैं, हम लोग मीटिंग में जाते हैं, हम लोग उसका एक्सपीरियंस तजुर्बा करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति। कितने बहुत प्रार्थना हो रही, लोग गिर जाते हैं। द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड जो आता है, दैट इज इन मेनी रिस्पेक्ट कॉल्ड द शेखाना ग्लोरी ऑफ गॉड, वो हमारे अंदर, मेरे अंदर, आपके अंदर है। तो जब हम लोग बोलते हैं कि कोष को अंदर लेके आए, तो हमें याद आता है जो बाइबल में लिखा है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 4 वचन में, ग्रेटर इज ही दैट इज विद इन यू देन ही दैट इज ऑफ द वर्ल्ड, कि जो तुम्हारे अंदर है वो दुनिया के हर ताकत से बढ़कर है। आमेन। आमीन। तो जब हम लोग देखते हैं इस पिक्चर को कि कोष को कहाँ लेके गए, मंदिर के अंदर तो जरूर लेके गए, मगर परम पवित्र स्थान, और परमेश्वर का आज के दिन कलीसिया में परम पवित्र स्थान कहाँ है? आपका दिल और मेरा दिल, और वही तैयार हो रहा है। और हम लोग अगर 27 वचन पढ़ें, 27 वचन, पहला राजा 8 अध्याय 27 वचन। जी अंकल। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता।
फिर ये मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? देखिए, ये सोलोमन राजा का प्रार्थना हो रहा अभी, और वो कह रहा है कि क्या ये जो परमेश्वर जिसने सृष्टि बनाया है, जिसको स्वर्ग भी एक जगह रख नहीं सकते हैं, वो क्या इस मंदिर में आके रहेंगे? उसका जो पूछना था उसके समय के हिसाब से एक बहुत अच्छा सवाल था और है कि क्या परमेश्वर को हम लोग लिमिट कर सकते हैं? हम लोग परमेश्वर को लिमिट नहीं कर सकते हैं। फिर भी दिस इज आवर गॉड हु विल कम एंड लिव इनसाइड अस, जो हमारे अंदर आके बस जाएंगे। इसलिए जब हम लोग सोलोमन का टेम्पल पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं जो उस समय किसी की समझ में नहीं आया, ठोका ठाकी नहीं हुआ, सब पवित्र मंदिर पवित्र भूमि में जेरूशलेम में बन रहा है और सब चीज बाहर से आया है। तो हमको बताइए, परमेश्वर यीशु मसीह की कलीसिया में जो बन रहा है, जहां से लोग आ रहे हैं और उस कलीसिया में जॉइन हो रहे हैं, सब बाहर के लोग हैं या अंदर के लोग हैं? सब बाहर के लोग हैं। इसलिए इसलिए बारामती के लोग हैं, दौंद के लोग हैं, और आंध्रा के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, इधर के लोग हैं, उधर के लोग हैं। हम लोग सब मिलके क्या बना रहे हैं? वही परमेश्वर का मंदिर। और जब हम लोग सोलोमन का टेम्पल पढ़ते हैं, वही पिक्चर हम लोग देख रहे हैं। हर चीज बाहर से आके मगर सॉफ्टली बन गया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? और उसके बाद सुलेमान राजा प्रार्थना करता है और कहता है, जो हम लोग 29 और 30 वचन में देखते हैं। पढ़ दीजिए सिस्टर 29 और 30 वचन। कि तेरी आंख इस भवन की ओर, अर्थात इस स्थान की ओर जिसके विषय तूने कहा है, मेरा नाम वहां रहेगा, रात दिन खुली रहे, और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन ले। और तू अपने दास और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना जिसको वे स्थान की ओर गिड़गिड़ा के करे उसे सुनना, और स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। आमीन। 29 वचन में खास कर अपना देखें, क्योंकि आज के दिन हमारे लिए ये एक बहुत जरूरी सिचुएशन है और ये सच्चाई है। 29 वचन में लिखा है कि तेरी आंख खुला हो और इस घर की ओर हमेशा रहे। तेरी आंख हमारे परमेश्वर खुला रहे और इस मंदिर के ऊपर रहे। आइए, हम लोग की ये क्या प्रार्थना नहीं है? हम लोग क्या जानते हैं? विश्वासी नहीं जानता है, हम लोग इस पर जीते हैं कि परमेश्वर की आंख हमारे लिए खुली है और इस कलीसिया की ओर देख रही है। किस कलीसिया की ओर? जो कलीसिया बन रही है, प्रभु बेटे की कलीसिया। अगर हम लोग तुलना देखने जाएं तो परमेश्वर हमेशा हम लोग की ओर देख रहे हैं, कलीसिया की ओर देख रहे हैं, हम लोग की तकलीफ को देख रहे हैं, हम लोग को पूरी गाइड कर रहे हैं। उनका दिल इधर है। कहाँ है? इस कलीसिया पे, आपके ऊपर और मेरे ऊपर। आमीन। आपको अगर थोड़ी सी बात याद आए, जेनेसिस की किताब में हम लोग जानते हैं सारा ने अपने नेम हगार ना, हगार हगार हिंदी में हगार है ना? हाँ, हगार को इस्माइल के साथ करके बाहर बोल दिया कि तुम जाओ, और किस तरह से अब्राहम ने उसको सब सामान वामान दे के भी तुम जाओ। एंड शी वेंट टू द ईस्ट। और वो रोने लगी जब अकेले थी और उनको ऐसा लगा कि इस्माइल मर जाएगा और रोने लगा। उस समय परमेश्वर बोलते हैं, आवाज देते हैं स्वर्गदूत के द्वारा हागा को, और कह रहे
I can hear and I see you. मैं देख रहा हूं. परमेश्वर हमेशा देख रहे हैं, उनकी नजर कभी बंद नहीं है. और वही दुआ, वही प्रार्थना सोलोमन कर रहा है. कह रहा है कि तेरी नजर इस मंदिर, किसके ऊपर हो? कौन सा मंदिर? उस मंदिर का नाम क्या है? पेंटिकॉस्टल फेथ मिशन क्या? पेंटिकॉस्टल फेथ मिनिस्ट्री. नहीं नहीं, उसकी ओर नहीं है, मगर सब मेंबर्स की ओर में है. आमीन. आपके ऊपर और मेरे ऊपर, मेंबर्स के ऊपर, चर्च के ऊपर नहीं है, बिल्डिंग के ऊपर नहीं है. पुराने नियम में देख रहे, जब सोलोमन को देख रहे हैं तो मंदिर के ऊपर, मगर वो मंदिर कौन है? हम लोग जब उसको तो परछाई है, असली चीज क्या है? परमेश्वर की कलीसिया, उसकी ओर परमेश्वर का नजर हमेशा है. हम लोग अगर देखें लास्ट वर्स पढ़ के हम लोग प्रार्थना करेंगे. 8 अध्याय के 8 वचन को जो हम लोग ने मिस करके आगे बढ़ गए. 8 वचन. डंडे तो इतने लंबे थे कि उनके सिरे उस पवित्र स्थान से, जो पवित्र स्थान के सामने था, दिखाई पड़ते थे, परंतु बाहर से वे दिखाई नहीं पड़ते थे. वे आज के दिन तक यही है. और इंग्लिश में लिखा है एंड दे ड्रू आउट द स्टेव्स. ड्रू आउट मींस खींच के निकाला. ड्रू आउट द स्टेव्स that the ends of the staves were seen out from the holy place. कि वहां से उसको निकाल दिया. वो स्टेव्स क्या थे? उसको जब आर्क को शिफ्ट करते थे, हटाते थे इधर से उधर, तो उसको इस्तेमाल करता है. आर्क को कोई छू नहीं सकता था, तो स्टेव्स को ही पकड़ते थे. अब यहाँ बोलते हैं कि स्टेव्स को हटा दिया, रिमूव कर दिया. इसका मतलब है आर्क अब परमानेंटली वहां पर है. उसकी ये पिक्चर है. इसका मतलब क्या है? हमारे परमेश्वर, देखिए यहाँ पर है, हटा दिया उसको. हमारे परमेश्वर हमारे साथ में है और यही रहेंगे, हमें छोड़ के नहीं जाएंगे. आमीन. आमीन. The Lord thy God is with thee. हम लास्ट एक पॉइंट बोल के प्रार्थना करेंगे. ये बाइबल में नहीं है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है. आज के दिन हर क्रिश्चियन, हर विश्वासी, हर क्रिश्चियन जो चर्च का, जो भी क्रिश्चियन कहीं भी हो, विश्वासी हो या ना विश्वासी हो, सब क्रिश्चियन कोई ना कोई चर्च के मेंबर होती हैं. नहीं तो उनको शादी कौन करेगा, उनकी बेरियल कौन करेगा? इसके लिए लोग, हर क्रिश्चियन जो है, हर चर्च का कोई ना कोई चर्च का मेंबर है. एम आई करेक्ट? यस अंकल. ओके. मगर हर विश्वासी जो है टेम्पल ऑफ सोलोमन का मेंबर है. आमीन. और वो टेम्पल ऑफ सोलोमन क्या है? द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट. आमीन. आमीन. मेरा स्टडी यहाँ अंत हो गया है. हम लोग जानते हैं, हम लोग ने पहले भी इस चीज को देखा और शायद इस वर्ष को पढ़ना जरूरी है. और वो है रेवलेशन का किताब, प्रकाशित किताब 21 अध्याय और 30 वचन. प्रकाशित की किताब 21 अध्याय और 30 वचन. और ये पढ़ने के बाद हम अपने फैमिली के साथ इसको गाना चाहते हैं, इस वर्ष को, मगर पहले उसको पढ़ दें. जी अंकल. फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा
और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। आमीन। पढ़ दिया अंकल जी। हाँ, इंग्लिश में हम पढ़ देते हैं। And I heard a great voice from heaven saying, अब ये कि प्रकाशित की किताब क्या है, फ्यूचर की बात कर रहा है। वही सोलोमन टेम्पल का जो अभी ब्राइड ऑफ क्राइस्ट की बात कर रहे हैं। I heard a great voice out of heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men. किसके साथ है? ये कलीसिया किसके साथ? हिंदी में क्या है? फिर परमेश्वर मैंने का दीवा मनुष्यों के बीच में है। बीच में है, यहाँ पर इन द बीच, ओके, बीच में है। Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God। की परमेश्वर अपने लोगों के बीच में आके, और वही मंदिर है। और वो मंदिर क्या है? वो मंदिर है यीशु मसीह की दुल्हन। आमीन। हम लोग गाएंगे इस गाना को, इस वर्स को, और फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। Behold, the tabernacle of God is with man, and he shall dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God. For behold, the tabernacle of God is with man, and God shall wipe away all their tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, neither shall be any more pain, for the former things are passed away. Behold, I make all things new. Hallelujah. गाना है हालेलुया। कि behold, the tabernacle of God is with men, and he shall dwell with them and be their people, and God himself shall be with them and be their God, and he will wipe away all our tears from our eyes. There shall be no more death, no sorrow, no crying, आमीन। क्योंकि सब चीज पुराना खत्म हो गया है। एक नया जीवन, नया संसार है। नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहां मैं रहूंगा, आनंद जीवन होगा। और वो कैसा होएगा? किसमें होएगा? सोलोमन का टेम्पल, परमेश्वर यीशु मसीह की दुल्हन, जिसमें हम और आप भागीदारी हो, हिस्सा होंगे। एक छोटा सा पत्थर, छोटा सा लकड़ी, थोड़ा सा टिकरा, एक खूबसूरत परमेश्वर का मंदिर। गॉड ब्लेस यू ऑल। और कोई सवाल है तो आप अभी पूछ सकते हैं या बाद में भी पूछ सकते हैं। ऑल राइट।